हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे अबाउट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, सो एक सेकेंड। चलो, अच्छा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमारे पास कितनी हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वायरमेंट हमारे पास जो है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, सॉरी, एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, इन्वायरोनिया। ठीक है, इन्वायरोनिया जो है इसका मतलब है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग, किसी चीज़ को घेरना, किसी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से घेर लेना, मतलब मिसाल के तौर पे। ओके, इन्वायरमेंट हमारे पास, हाँ, जो है इसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना गैसियस एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ क्रस्ट, मतलब ज़मीन की तह के ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, और इसकी मिकदार कितनी है, 20.9%। ठीक है, और अगर आप एटमॉस्फेयर में की बात करें, मतलब ऊपर जाएं हवा में और ऊपर मूव करें एटमॉस्फेरिक लेयर की तरफ, तो उसमें हमारे पास नाइट्रोजन है 78.09%। ठीक है, जो उसकी मिकदार है। ये तो हो गई मोस्ट अबंडेंट गैसेस। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स के बारे में, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास चार हैं। ठीक है, वो चार कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे पास? पहले नंबर पे आता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास, एक सेकेंड, जस्ट वेट। ओके, पहले नंबर पे आता है हमारे पास एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर, और फिर लिथोस्फीयर। ठीक है, हमने डिस्कस करना है एटमॉस्फेयर के बारे में आज। एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास दो तरह की हैं। दो तरह की कौन सी हैं? कांस्टेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस। ठीक है, कांस्टेंट गैसेस हमारे पास वो हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ। ठीक है, वक्त के साथ साथ जिनकी मिकदार तब्दील नहीं होती, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट गैसेस। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, मैं बहुत इजी लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आती अपने कमेंट में पूछ लेना। ओके, वेरिएबल गैसेस हमारे पास वो हैं जिनकी मिकदार चेंज होती है टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जिनकी मिकदार चेंज होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, तो ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास, सॉरी, ये पहली लेयर स्टार्ट हो रही है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ज़मीन की तह से लेके। ठीक है, 1 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक ये फैली भी है। ठीक है, इसमें इसकी जो बुनियादी, जो इसकी ना एक डेफिनेशन अगर आप कह सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इस लेयर में हम रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी, हवा, इस लेयर में जहाज़ हरकत करते हैं, जहाज़ जो हवा में उड़ रहे होते हैं वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही नज़र आते हैं। और अगर आप इसको और सिंपली डिफाइन करें, तो क्लाउड्स जो हैं, बादल, प्रेसिपिटेशन वगैरह, वो भी इसी में बनते हैं। ठीक है, क्लाउड्स आर फॉर्म इन दिस लेयर। ठीक है, इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो -53 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये कब होता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक, जब हम 12 किलोमीटर पे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो टेम्परेचर हो जाएगा -53 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। और टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो है ये डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। इससे अगली लेयर आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है जो कि 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर पे ख़त्म होती है। इस लेयर की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें ओजोन लेयर है मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे पास जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करती है ट्रोपोस्फेयर में एंटर होने से। ट्रोपोस्फेयर में जब एंटर होंगी तो उससे क्या होगा कि मतलब ये हार्मफुल रेडिएशन होती है, और ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है हीट एनर्जी की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है। ठीक है, सो ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है। पहले जो अंटार्कटिका में ओजोन में जो होल हो गया था, अब वो फिल हो रहा है, और कहा जा रहा है कि 2050 तक
एंड 2050 टू 2070 ओजोन के जो होल है ये फुल कवर हो जाएगा, मतलब ओजोन की लेयर फुल सही हो जाएगी। अच्छा, इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट पे टेम्परेचर है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इस लेयर में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं 12 से 50 किलोमीटर की तरफ, तो टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले कितना था, -53 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रोपोस्फियर जब खत्म हुई, ठीक है, वहां से कम होता होता टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आपको उम्मीदें समझ आ रही होगी। और इसी तरह आगे हमारे पास आती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर हमारे पास वो लेयर है जो कि सबसे दरमियानी लेयर है, ठीक है, इसको दरमियानी लेयर भी कहते हैं। ये सबसे ठंडी लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर और कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और इसका टेम्परेचर -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा रहता है, ठीक है। और जब इसका हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इसका कितना हो गया, -93 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना आके इस पे टेम्परेचर जो है गिर जाता है। अच्छा, अब इस लेयर में जो है, इसकी मेन खासियत यही है कि ये सबसे ठंडी लेयर है, ठीक है, मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं। इससे अगली लेयर है हमारे पास थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर में क्या है, थर्मोस्फीयर सबसे गर्म लेयर है। इसके नाम से अगर आप फोकस करें तो थर्मो का क्या मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। ये अपने टेम्परेचर की वजह से जानी जाती है, ठीक है। अब इस लेयर में क्या है, इट इज वेयर auroras are formed because of the ionosphere charge particle, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट एंड राइज अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये आ गया इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कितना, एट हाईएस्ट लेवल। इसका हाईएस्ट लेवल पे टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, इसी तरह हमारे पास अगली लेयर आती है एक्सोस्फीयर, जो कि पांचवी लेयर है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है तो काइंडली सा ख्याल कीजिएगा। ओके, एक्सोस्फीयर हमारे पास जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये सॉरी, मैंने इसकी वो नहीं बताई, इसकी जो है थिकनेस कितनी है, ये 80 से लेके 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। अच्छा जी, अब 120 किलोमीटर से आगे आगे हमारे पास आती है एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर उससे ऊपर फैली हुई है। अब एक्सोस्फीयर की क्या खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर। इसके अंदर सैटेलाइट्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ट्रेवल इन दिस लेयर। ये लेयर क्या करती है, आगे फर्दर मूव करती है, ठीक है। इस लेयर की कोई मतलब यानी कि वो नहीं है कि मतलब यानी कि ये इसके बारे में कहा यह जाता है कि थर्मोस्फेयर से ऊपर ऊपर हमारे पास मेसोस्फेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन इन 5 लेयर्स के दरमियान, ठीक है, ये हमारे पास क्यों होती है, ड्यू टू द वे सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब, ठीक है। सोलर एनर्जी जितनी अब्जॉर्ब होती है उतना ही टेम्परेचर पे अफेक्ट होता है और उतना ही लेयर का टेम्परेचर अलग है एज कम्पेयर टू ईच अदर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, द टेम्परेचर बिगेन टू इंक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है, ये इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है दो डिस्टिंक्ट लेयर में, ठीक है, अलग अलग में है ये, ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। दीज लेयर्स आर न्यूट्रल स्फीयर एंड आयोनोस्फीयर, ठीक है। अब इस लेयर को किस में डिवाइड किया इसने, एटमॉस्फेयर की आयोनोस्फीयर एंड न्यूट्रोस्फीयर। अब आयोनोस्फीयर हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। द आयोनोस्फीयर, इसको अगर हम डिफाइन करें एज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ, वी कैन से एज अ लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन एंड इट लाइज अप्रोक्सीमेटली, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोनोस्फेयर ये लाई करती है 60 to 100, सॉरी
1000 किलोमीटर, ठीक है। अब 1000 में तो काफ़ी आगे तक आ जाती है हमारे पास, जो कि एक्सोस्फीयर को भी कवर कर लेती है, ठीक है। और उससे पीछे पीछे जो है हमारे पास वो है न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज जो अकर हो रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज में आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? नहीं, सिर्फ हीट नहीं बढ़ रही। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, और हमारे पास जो है गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। अभी जो सर्दी पड़ी है वो जस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा पड़ी है, जो भी सीज़न गुजरा है। इसी तरह अभी जो गर्मी आएगी वो भी टिका के पड़ेगी, जस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर इन तमाम कंट्रीज़ ने मिल के इस पे इकदाम ना किए, ठीक है, कोई प्रिकॉशंस अडॉप्ट ना की, तो काफ़ी हद तक हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में भी और क्लाइमेट चेंज में भी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2090 या इस सदी के आखिर में टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर टेम्परेचर पड़ता है, लेट्स सपोज मोस्ट हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर आप तुर्बत की बात करें तो 54 रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। अगर उसमें ये ऐड हो तो फिर 58 रिकॉर्ड होगा सदी के आखिर में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आई तो काइंडली कमेंट में डिस्कस करें, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए, अगली वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़। और काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।